बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स और फॉल्ट्स इन लिसनिंग को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स इन लिसनिंग, ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रेजुडिस, इसका मतलब है तासुब। When the speaker's position, attitude or belief is entirely opposite in nature to our, we cannot maintain attention. As a result, we do not listen to whatever he says. यानी जब स्पीकर का मुकाम, पोजीशन, रवैया या एतकाद मुकम्मल तौर पर हमारी फितरत के ख़िलाफ़ हो, जिसकी वजह से हम तवज्जो बरकरार नहीं रख सकते, इसका नतीजा ये निकलता है कि जो वो कह रहा है वो हम नहीं सुनते हैं। अब बेसिकली ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम ये देखते हैं कि जो स्पीकर है जो मैसेज डिलीवर कर रहा है, अब जो लिसनर बैठे हुए हैं या तो वो पोजीशन से उससे पोजीशन कम है, तो जिसकी वजह से वो उसके मैसेज को तवज्जो नहीं दे रहे, वो उसके मैसेज जो वो डिलीवर करना चाह रहे हैं, उनको मैसेज देना चाह रहे हैं, वो उनकी मैसेज को तवज्जो नहीं दे रहे और वो गौर से नहीं सुनते। अब ये भी एक प्रॉब्लम है हम लोगों में, या बाज़ दफ़ा एटीट्यूड की वजह से हम ये देखते हैं कि उसका एटीट्यूड कुछ है और वो मैसेज जो दे रहा है उसकी एटीट्यूड की वजह से हम उसके मैसेज को नहीं सुनते। अब दूसरी हमारे पास है डिस्ट्रैक्शंस। नॉट ओनली द वर्बल मैसेज बट आल्सो द नॉन वर्बल क्यूज ऑफ द स्पीकर अफेक्ट्स आवर लिसनिंग। न सिर्फ जो ज़बानी पैगाम होता है, मैसेज होता है, बल्कि जो स्पीकर के गैर ज़बानी इशारे हमारे सुनने पर भी असर डालते हैं। इंटायर फिज़िकल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स लिसनिंग। पूरा जिस्मानी माहौल सुनने को मुतासर करता है। अमंग नेगेटिव फैक्टर्स आर पुअर लाइट्स, नॉइज़, बैकग्राउंड म्यूज़िक एक्सेट्रा। मनफी अवामल में ख़राब लाइट, शोर, बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह शामिल है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें जो वर्बल मैसेज है, वर्बल मैसेज के अलावा जो हमारे पास बाज़ दफ़ा नॉन वर्बल इशारे होते हैं, जो स्पीकर है वो डिफरेंट किस्म के या तो इशारे करते हैं उसकी वजह से, या इसके अलावा जो आपके पास आप कहीं पे जाते हैं वहाँ पे लाइट सही नहीं होती, या वहाँ पे शोर शराबा होता है, या बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, जिसकी वजह से आप जो है अपना अटेंशन जो है उस मैसेज की तरफ नहीं दे पाते। ये भी बेसिकली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लिसनिंग में, जिसकी वजह से जो लिसनर है वो जो मैसेज सुन रहा है उसकी तवज्जो उस मैसेज पे, उस स्पीकर जो है जो बोल रहा है उसकी तरफ नहीं होती, यानी उसकी तवज्जो वहाँ से हट जाती है। अब तीसरी हमारे पास है प्रॉब्लम थिंकिंग। मोस्ट ऑफ अस स्पीक बिटवीन 80 एंड 160 वर्ड्स पर मिनट। अब में से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो पर मिनट 80 अल्फाज या 160 अल्फाज बोलते हैं। द एवरेज थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इज़ अप टू 800 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन जो औसत लोगों की जो थिंकिंग की कैपेसिटी है वो 800 वर्ड्स तक पर मिनट होती है। यानी हम जो बोलते हैं वो 80 या 160 वर्ड पर मिनट, लेकिन जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 800 वर्ड्स तक पर मिनट। अब जो स्पेयर टाइम होता है, द स्पेयर टाइम फाउंड इन थिंकिंग एक्चुअली शिफ्ट्स आवर अटेंशन फ्रॉम द एक्चुअल फैक्ट्स। अब जो स्पेयर जो फालतू टाइम होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो जो हमारी अटेंशन होती है एक्चुअल फैक्ट्स की तरफ, वो हमारी शिफ्ट हो जाती है किसी और तरफ, क्योंकि हम बोलते 80 वर्ड्स या 160 वर्ड्स पर मिनट, लेकिन जो हमारी थिंकिंग है, जो हम थिंकिंग की कैपेसिटी होती है किसी एवरेज औसत पर्सन की, वो 800 वर्ड्स तक होती है। तो जिसकी वजह से ये जो गैप आ रहा है वर्ड्स का, ये चूंकि मैसेज हमें कम मिल रहा है पर मिनट, हम बोलते कम है लेकिन हम सोचते ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारी अटेंशन होती है वो मैसेज की तरफ नहीं होती, जो स्पीकर बोल रहा है उसकी तरफ नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी जो अटेंशन होती है वो किसी और तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब चौथी हमारे पास है फिल्टरिंग। मीनिंग ऑफ वर्ड्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जो अल्फाज होते हैं उनकी जो मीनिंग्स मैनी होती है वो हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होती हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, अल्फाज होते हैं
कि जो मैसेज में यूज़ किए जाते हैं तो जो स्पीकर होता है उसको वो किसी और सेंस में ले रहा होता है और जो लिसनर है वो उसको किसी और सेंस में ले रहा होता है। तो जिसकी वजह से जब उनके जो वर्ड्स हैं मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं तो वो मैसेज जो है वो जिस तरह स्पीकर उसको कन्वे करना चाह रहा है तो जो लिसनर है वो उसको उस हिसाब से रिसीव नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी जो मीनिंग्स है वो दोनों एक जैसे उसको नहीं ले पा रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लिसनिंग में, क्योंकि जब भी आप किसी को अगर मैसेज डिलीवर कर रहे हैं जिस सेंस में आप उसको डिलीवर करना चाह रहे हैं लेकिन वो उस सेंस में उसको नहीं ले रहा, तो जाहिर सी बात है जो मैसेज है वो मैसेज उस पर्सन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और लिसनर के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप जब भी वर्ड्स यूज़ करें ऐसे वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें कि जिसकी मीनिंग जो आप उसको ले रहे हैं, जो आपका लिसनर है वो भी उस मीनिंग्स में उसको एक्सेप्ट करे उन वर्ड्स को। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है लिसनिंग में।